स्थानीय लोग वहां पर नहीं थे। जो भीड़ देखी गई थी वो बीजेपी कार्यकर्ता नागपुर और बाहर से मंगाए गए थे, वो लोग थे, और इवेंट मैनेजमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। कपिल श्रीवास्तव जी बताओ। आवाज शायद म्यूट है, शिवम जी एक बार देखिएगा। आवाज आ रही है? हाँ अब बोलिए। हाँ ठीक है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि काशी देश है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद। इनको भीड़ भी नकली लगती है, इनको काशी कॉरिडोर में भी वो आनंद नहीं आता, इनको बातें समझ में नहीं आती, इनको उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिखता, इनको हाईवेज नहीं दिखते, इनको प्रोजेक्ट्स नहीं दिखते। अब क्या करें इनका? कोई आदमी अंधा हो तो उसकी आंखें तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कोई आदमी अनपढ़ हो तो उसको प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी से पढ़वा सकते हैं, लेकिन कोई आदमी पढ़ना ही ना चाहता हो तो क्या करें हम, बताइए आप। अब अगर ये आदमी समझना ही नहीं चाहते, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखना ही नहीं चाहते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का मॉडल है वो 14 और 19 में सराहा गया, और काशी और बनारस के लोग उनको कितना प्रेम करते हैं, कल की वीडियोस देखिए आपने। लोग थाली में जो है अग्नि लेकर पूजा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूजा। इनके नेता उस लोकप्रियता इनके नेता उस लोकप्रियता के 1% पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये रामायण की तरह जो है, हंसी तो हंस सकते हैं, ये रामायण में जो आती थी कुछ कैरेक्टर्स की, लेकिन उसके 1% में नहीं पहुंच सकते। प्रॉब्लम यही है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनको देखने की आदत जो है वो खत्म हो चुकी है। भीड़ प्रायोजित लगती है, रोड शो प्रायोजित लगता है, हाँ प्रायोजित, रैलीज भी प्रायोजित होती है, तो इसका मतलब क्या? कितनी भीड़ आती है वो सामने दिखाई देती है ना। मैं मानता हूं कि आज के समय में बनारस की जनता, काशी की जनता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार करती है, वो वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, रैलीज और तमाम उसके माध्यम से, और क्यों ना करे। एक प्रधानमंत्री होते हुए 45 बार अगर कोई अपना सांसद जो है लोगों के अपने बीच में पहुंच जाए, छोटी बात है क्या? आज तक कौन सा प्रधानमंत्री 45 बार अपनी। अच्छा शिवम भाई ये बात बताइए, चलिए इस पर मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन शिवम भाई ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, पिछली बार से ज्यादा बहुमत आएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। 2014 में पूर्वांचल की कुल मिलाकर जो सीटें थी, ओवरऑल देखा जाए तो 25 सीटों पर जीत हुई थी, लगभग 27 में से। 2019 में वो आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ, 25 से घट के 21 हो गया। तो इस बार आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा होगा? बेहतर है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके के 10 साल के हमारे काम हैं, जिस तरीके से हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जिस तरीके से विपक्ष की चीजें रही हैं, जिस तरीके से इनका नकारात्मक कैंपेनिंग रही है, जिस तरीके से मंगलसूत्र से लेके जमीन से लेके कार तक बांटने पर आ गए, देश की जनता समझदार है। तो ये मुद्दे हैं जो जनता चुनेगी। अवस्थी जी प्लीज। हाँ मैं हिमांशु, एक बात तो मैं कपिल जी के बारे में कह दूं कि ये जो टेलीविजन चैनल के अंदर बैठ करके स्टूडियो में या अपने घर से बैठ करके कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ ये गोदोलिया के चौराहे पर जाकर के ये बात कहें कि ये सब यहाँ के बनारस के लोग नहीं है, बदमाश लोग हैं, सब बाहर के आए हुए हैं, प्रायोजित हैं, ये सफाई वाले नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। मैं चुनौती देता हूँ सोशल मीडिया पे इन जैसे लोगों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको कपिल जी सुन लीजिए ना, फिर तुरंत आप ही को जवाब देना है। अब ये बनारस वाले लोगों की ये दायित्व है कि ऐसा व्यक्ति जहां भी मिले जो बनारस के लोगों को झूठा कह रहा है उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये बनारस के लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जहां मिलेंगे कपिल श्रीवास्तव, बनारस के लोगों को, इसने बनारस के लोगों को कहा कि बनारस के लोग नहीं थे नरेंद्र मोदी के साथ, बनारस के लोगों को जो झूठा बताया है, अब ये बनारस के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस कपिल श्रीवास्तव के साथ क्या व्यवहार करें। अच्छा कपिल जी, ये हाँ बोलिए, कंटिन्यू। नहीं वो ऐसा नहीं है ना कि वो जो मर्जी बोल के चले जाएंगे, बोलिए। घर से टोटी निकाल के चले जाएंगे और यहाँ बैठ करके कुछ भी बोल देंगे। सफाई में क्या होता था, क्या होता था सफाई में? नंगा नाच करते थे। राम मंदिर बना हमारा, राम मंदिर बना जिसमें गोलियां चलाई थी तुमने, राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई आप बताइए, आज राम मंदिर बना है। अच्छा नहीं कपिल जी सुनिए ना, कपिल जी आपने जो ये कहा कि बनारस में आज जो इतनी भीड़ नजर आ रही थी, अच्छा नहीं कपिल जी सुनिए ना, बनारस के लोगों का ये दायित्व है, बनारस के लोगों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। कपिल जी ये बात बताइए, अवनीश अवस्थी जी को नाराजगी इस बात से है क्योंकि आपने कहा कि आज जो लोग दिखे या इससे पहले जो लोग दिखे वो बनारस के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, कोई नागपुर से लाए गए थे, बीजेपी कार्यकर्ता लाए गए थे। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी हैं, आशुतोष भी हैं, वहां से कवर लगातार कर रहे हैं। दक्षिण के लोग जो आ रहे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं वाराणसी को देखकर, वो
बीजेपी की बात कर रहे हैं, दक्षिण के लोग भी। तमिल संगमम हुआ था, दक्षिण को जोड़ने का काम यहां पर किया गया था, और बनारस की जनता, कल भी हमारी बात हुई, वो भी काफी खुश नजर आ रही है। वो कह रहे हैं हम तो इस बार और रिकॉर्ड से जिताएंगे। हिमांशु भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अग्निवेश भाई को इतना नहीं भड़कना चाहिए कि बताओ क्यों नहीं उनकी भड़कना टोटी चोरी चाहिए? हो गई। अरे उनकी टोटी चोरी हो गई और ऐसे ही FIR भड़कता हूं में मैं। नहीं लिखाते हैं, जिम्मेदार मैं है। टोटी चोरों अरे पे मत भड़कता बोलिए, हूं। नहीं मैं नहीं ऐसे ही नहीं नहीं, मत बोलिए ऐसे, अरे भाई नहीं ना। क्यों बोली? अवस्थी अरे जी भाई प्लीज। आप प्रोफेसर हैं, अच्छा नहीं नहीं, लगता। क्यों मैं नहीं वक्ता बोलूं अच्छा मैं? नहीं लगता। हाँ। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि आप अगर टोटी आप नहीं तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब वो दे रहे हैं। अवस्थी जी उसका जवाब वो दे रहे हैं, कपीश जी उसका दे जवाब रहे हैं। हम दे रहे हैं। आप टोटी चोरी पे आप आए हैं तो हमने कहा अगर आपकी टोटी चोरी हो गई है तो आप जाके जो है कंप्लेंट लिखा दीजिए, लेकिन आप वो ना कीजिए। लेकिन मैंने बदमाश तो कहीं नहीं से नहीं कहा। वो इस देश के लोग थे, वो इस देश की जनता थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, विभिन्न स्थलों से आई हुई थी, बाकायदा ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आई हुई थी, डमरू से लेकर ड्रम तक लगाई हुई थी, नए नए सिल्क की साड़ियां पहनी हुई थी, माला फूलों का इंतजाम टनों में किया गया था। 500 करोड़ पे इतना कोविशील्ड के लगते हैं इस ऐसे मैनेजमेंट पे। और इसमें बिल्कुल, वाराणसी के लोग आपको नहीं लग रहे ये वाराणसी के लोग हैं? सफाई के नंगे नाच से कम खर्च हुआ। अरे भाई तो कौन सी जगह पे नंगा नाच सफाई में जो नंगा नाच होता था ना, उससे कम खर्च हुआ है। हो रहा है कि लखनऊ महोत्सव में आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर ने प्रज्वल रमन्ना कौन सा नंगा अच्छा। नाच नचवा रहा था जिसके लिए वोट मांग रहे थे। नहीं, पॉइंट पर रहिए, 3000 पॉइंट पर रहिए, बनारस पे ही रहते हैं, पॉइंट पर रहिए, बनारस पर रहते हैं, पूर्वांचल पर रहते हैं। देखिए कहां जाएंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन 2014, 2019 एक रणनीति देखी गई है। कपीश जी, ये सवाल इसलिए उठा, 2014, 2019, 2022, 2017 हर बार ये देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी ने डेरा डाला है बनारस में, आसपास के क्षेत्रों में 100% असर पड़ा है। मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के चेहरा का ओजस समाप्त हो गया है, इसीलिए राजभर साहब के चरण पादुका पे लोटन पोटन होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था राजभर साहब ने कि ये देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा था? भीख का कटोरा। मैं बोलूंगा हिमांशु, मुझे जवाब देने का मौका देना। त्यागी जी भी है। हिमांशु, नहीं, मैं जवाब मैं दूंगा। अच्छा, बीच में ना टोकिए, हमको कह लेने दीजिए। जवाब मैं मुझे कह लेने दीजिएगा 1 मिनट, बात तो हो जाए। हाँ। जब व्यक्ति का चेहरा पर जो है ब्रिजेश सिंह और ब्रिजभूषण सिंह का चेहरा बड़ा हो जाए और उनके चेहरे पर उनके पुत्र को टिकट दिया जाए तो ये प्रश्न उठता है। राजभर साहब को ये आपकी बात हो गई, स्पष्ट हो गई। शिवम जी, लोकेश जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि ये बात का थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि अवस्थी जी, इनको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का तेज खत्म हो गया है, छूमंतर हो गया है। क्यों लग रहा है ऐसा? हिमांशु ये कह रहे हैं इसलिए राजभर को बुलाया। मैं उस व्यक्ति को क्या कहूं जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, इसको वोट मत देना। अखिलेश यादव ने कहा, और अजय राय के लिए कहा था ये चिरकुट नेताओं की बात नहीं करता मैं। और कांग्रेस ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश है? सार्वजनिक रूप से कहा ये धोखेबाज पार्टी है, ये धोखेबाज पार्टी है। आप